भरत जी महाराज अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टोत संग संबंध आराधनम भागवत मानो मृगो भवम मृग सदा सदार्थ सामाम स्मृति हृदय विवीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अतो अहम जन संगादम संगो विसंगमान रामी। राजा रहो, सुनो, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं राजा भरत, जिसकी पूरी सृष्टि थी, जो हजारों वर्ष तप किया, लाखों वर्ष राज और हजारों वर्ष तप किया, लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐहिक का परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना करता था, तो भी एक मृग में मेरी आसक्ति हो गई और मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। इस संसार के किसी लौकिक या संसार से परलौकिक भोगों में मेरी कोई आसक्ति नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं जंगल में इतना घोर तप कर रहा हूँ और मैं किसी मृग के बच्चे में के मुंह में फंस जाऊंगा। ऐसा हुआ और मुझे भगवत प्राप्त नहीं हुआ, मैं अगले जन्म में मृग बन गया। लेकिन सामा स्मृति मृग देह वीरा कृष्णार्चन प्रभानो जहाती, मैं कृष्ण भक्ति किया था, भगवान वासुदेव के चरणों में मेरा प्रेम था। उस तप के प्रभाव से मेरे शरीर में भी मेरी स्मृति खत्म नहीं हुई। मुझे याद था कि मैं पिछले जन्म का राजा भरत हूँ और मोह, मृग के बच्चे में मोह के कारण मैं मृग बनकर घूम रहा हूँ। इसी से मैं जन संसर्ग में नहीं पड़ा, एकांतवास किया, गुप्त रूप से विचरता रहा और भगवत कृपा से पुनः मुझे मानव तन मिला। मुझे दोनों ही जन्म की बातें याद है। मुझे इतना डर लगता है संसार से कि मैं डर से कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाता हूँ। वो आदमी डरता है जो 1 नंबर से फेल कर गया, जो आधा मिनट से ट्रेन छूट गया, जिसका थोड़ा सा से चूक गया। सोचिए, थोड़ा सा बच्चा मेहनत करता, 1 नंबर और लाता तो परीक्षा पास कर जाता। ऐसे ही भरत जी महाराज कहते हैं, मैं नजदीक से देखा हूं कि थोड़ी सी आसक्ति हुई और मेरा परमार्थ गड़बड़ा गया। राजा रहो, मैं इस संसार से बहुत डरता हूं। मैं जन संसर्ग से सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरता हूं। मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन ये जानकारी किस काम की, जो मुझे भगवान की ओर जाने से रोक दे। किस काम का धन, किस काम का जन, किस काम का पद, किस काम का प्रतिष्ठा, किस काम की काबिलियत जो हमें भगवत प्राप्ति न करा सके। वही सार्थक है जो मुझे भगवान में बढ़ा रहा है। मैं इस मौन को अपना अस्त्र बनाया हूं। मुझे चुप रहना और भगवत जाप करना है। मुझे शौक नहीं है वेद शास्त्र पठन पाठन और ज्ञान बांटने का। मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ, मैं बहुत डरा हुआ। मुझे मालूम है नाम मात्र की भी आसक्ति रह गई, नाम मात्र की भी कामना वासना बचा तो मुझे फिर से संसार में आना पड़ेगा। मैं बहुत डरता हूँ संसार से। माया, संत कहते हैं, माया तू बड़ा हर जाई, गिरहस्थ घर तो सदा रहे, साधु कुटिया भी जाई, माया तू बड़ा हर जाई। माया, मैं तुझसे बहुत डरता हूं। डरिए इस माया से, डरिए अपनी उस आसक्ति से जहां जहां लगा हुआ है। वो यह तन आसक्ति है, इसमें भयंकर है आपके लिए।
संसार का हर वो चीज जिसमें हमारी मोह माया है, हमारा दुश्मन है, भगवान के ओर जाने से रोकेगा। वो सब सार्थक है जो हमारे आसक्ति को तोड़ने वाला है। इसलिए अपनी जीवनी सुना रहे हैं। हे राजा रहो, सुनो। तस्मांतरो संग सुसंग जातो ज्ञानासिनेहैव विद्रेग्न मोह हरिं तदिहा कथं श्रोताभ्यां लब्धा स्मृतिर्यत् प्रतिप्रारब्धम्। राजा रहो, विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस श्लोक में अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। जब तक मोह है, मुक्ति का द्वार बंद है। मोह समस्त व्याधि कर मूला, तेते पुनि उपजहि बहु सूला। दुख का कारण मोह है। ये सब मेरे हैं, यही खेरे हैं। मोह त्यागो। इसके लिए सत्संग करो, महापुरुषों का सत्संग करो। उनसे प्राप्त ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा ही इस मोह बंधन को काट पाओगे। संसार में दुख का कारण मोह है, समझ में आ रहा? भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, जननी जनक सुता धन दारा, इन सब में जो अपनी मोह माया फंसाए हुए निकाल लो। आप सोचेंगे मैं कैसे रह सकता हूँ मोह छोड़कर, पति बिना, बेटा बिना, भाई बिना, संसार बिना। इसकी असलियत समझ लीजिए। सच्चाई को जान सकते हैं हम। ये कल भी मेरे नहीं थे, कल भी मेरे नहीं रहेंगे, इसलिए आज भी लग रहा है कि मेरे हैं, मेरे नहीं है। कल भी मैं बिना पति का था, कल भी बिना पत्नी की थी, कल भी बिना बेटा का था और कल भी बिना बेटा का रहूँगा। कल भी इस धन दौलत का मैं स्वामी नहीं था, कल भी नहीं रहूँगा। सच्चाई तो समझें। सच्चाई समझेंगे, मोह माया खुद छोड़ देगा। अंतिम लाइन में अपने रहुगन का इस अध्याय में बड़ा सार बात बोल रहे हैं। बाबू रहो, ये मोह नहीं छोड़ा तो आना पड़ेगा भोग भोगने के लिए। जब तक तेरी आसक्ति नहीं जाएगी, तेरा आवागमन भी नहीं छूटेगी। इसे छोड़ो। कैसे? सत्संग करो, संतों का संग करो। संतों से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो तेज खड्ग के समान होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 4 अध्याय क्लास में बोले कि हृदय में जो तेरा संशय है उसे ज्ञान रूपी खड्ग से काट डालो। ये जो सत्संग में क्या हो रहा है, आपकी ज्ञान की धार तेज हो रहा है, यही मोह को काटेगा। पहले भोंद थे, बिल्कुल असहाय थे, दुनिया में लात जूता खाते थे, फिर भी दुनिया में ही पड़े थे। आज ऐसा नहीं है। आज एक स्वामी मेरा प्रियतम साथ हैं, जब भी कष्ट दुख है कम से कम पकड़ लेते हैं। आज लगता है कि कोई वारने वाला खड़ा है, तारनहार साथ में खड़ा है, कोई है जो मेरा सचमुच अपना है, वही मेरे प्रियतम नंद किशोर मुरली वाले भगवान ठाकुर जी। इतना तो सहारा मिल गया। कल तक लाचार था, कल तक असहाय था, माया का मार खा रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, आज मुरली वाले साथ है। इतना तो हुआ सत्संग में आने से। या तो समझ में आया कोई मेरा अपना है, मेरे साथ है, मेरे हर कदम पे खड़ा है, मुझे ललकार रहा है, आ मेरे शरण में आ, माँ में कम शरणम रजा, तू मेरी शरण में आ, डर मत। एक महाशक्ति मेरे साथ है। इस सत्संग का प्रभाव है सबके साथ। हालांकि वो मुरली वाले हैं, प्रभु सबके साथ हैं, लेकिन सत्संग नहीं किया तो अपना मानता है, धन दौलत बीवी बच्चे कोई मानता है।
लेकिन जब वो सत्संग करने लगेगा तो उसे पता चलेगा मैं श्रेणियों से रहने वाला आत्मा और शिव परमात्मा का हूँ। तब वो कहेगा हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। यह सत्संग का प्रभाव है, ये ज्ञान रूपी खड़ग का प्रभाव है। और जब इनके दर तक आ गए तो इतना दयालु है कि खींच ही लेंगे, बुला ही लेंगे। इसलिए भरत जी की बात बहुत ही अनमोल है।